ठीक है, कल यहाँ तक हो गया था, ब्लैक हेड तक। इधर देख लो देव, हिमांशु क्या कर रहे हो, डालो जल्दी डालो। तो कल हमारा यहाँ तक हो गया था ब्लैक हेड एसईओ तक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ एसईओ में, वो आता है नेगेटिव एसईओ। अब नेगेटिव एसईओ क्या होता है, जैसे वाइट हेड तुम्हें बता दिया था, क्रिएट भी एंड ब्लैक हेड भी। नेगेटिव से आइडिया लगाओ, क्या नेगेटिव क्या हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव क्या हो सकता है, वाइट हेड एसईओ ऑर्गेनिक हो गया था, ग्रेट मिक्सचर हो गया था, एंड ब्लैक हेड फुल स्पैम हो गया था। सो नेगेटिव क्या हो सकता है, कोई आइडिया? नहीं, नेगेटिव एसईओ देखो क्या होता है, बेसिकली हम कॉम्पिटिटर के लिए यूज़ करते हैं। कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, हम चाहते हैं उसकी रैंकिंग हमसे नीचे जाए, तो हम उसके लिए स्पैमी काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वेबसाइट के लिए स्पैमी बैकलिंक बनाएंगे, उसकी वेबसाइट गलत साइट पर डालेंगे जहाँ से स्पैम बढ़ेगा उसकी साइट पे, या गलत रिव्यू उसकी वेबसाइट का डालेंगे, जिससे क्या है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका रैंकिंग पे। सिर्फ गूगल को दिखेगा इसका जो रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव इसके रिजल्ट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उस वेबसाइट को डाउन कर देगा, ठीक है। तो नेगेटिव एसईओ का यूज़ हम अपने कॉम्पिटिटर को नीचे गिराने के लिए करते हैं, ताकि हम उससे ऊपर आ जाएँ। अगर कोई आपके ऊपर नेगेटिव एसईओ इस्तेमाल करता है आपकी रैंकिंग गिराने के लिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि रिसर्च करनी पड़ेगी कि कुछ नेगेटिव एसईओ तो नहीं हो आपकी वेबसाइट पर। अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिर रही है तो चेक करना पड़ेगा कि कहीं किसी ने आपकी वेबसाइट पर भी तो नेगेटिव एसईओ नहीं कर दिया, अगर आपकी अच्छी खासी रैंकिंग है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आता है इवेंट में, एसईओ में। अब हम कीवर्ड्स की बात करेंगे। एसईओ में जो मेन चीज़ होती है कीवर्ड्स पे कैसा काम होता है। सो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ, सबसे पहला जो आता है कीवर्ड, वो आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड को यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं ये। सो जो पहला आता है वो होता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी कल बताया था, किसी को याद है? हाँ, नंबर टोटल कितना % होना चाहिए? 1.5 के अप्रोक्स होना चाहिए, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो कितनी बार हमारे कंटेंट में आ रहा है, कितनी बार आना चाहिए? 1.5 के अप्रोक्स। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए चल जाएगा, लेकिन 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी में कोई दिक्कत। इसके बाद कीवर्ड प्रोमिनेंस आता है। सो कीवर्ड प्रोमिनेंस जो होता है बेसिकली ये प्लेसमेंट होती है किसी भी कीवर्ड्स की। फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड कहाँ प्लेस कर रहे हो, सबसे पहले कोई भी हम टाइटल ले लेते हैं, टाइटल में आप प्लेस करते हो कीवर्ड, उसके बाद अपनी हेडिंग्स भी यूज़ करते हो, उसके बाद आपको पैराग्राफ में कहाँ प्लेस कर रहे हो, फर्स्ट में कर रहे हो, लास्ट में कर रहे हो, सेंटर में कर रहे हो। सो बेसिकली जो हमारा कीवर्ड मेन कीवर्ड होता है वो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में आना ज़रूरी होता है। सो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा कीवर्ड हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग में आना चाहिए, टाइटल्स में आना चाहिए, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन में आनी चाहिए, और देन किसी पैराग्राफ के फर्स्ट स्टार्टिंग, सेंटर या लास्ट में भी आना चाहिए। उसके अलावा हमारी इमेजेस वगैरह में भी हमारा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। सो ये सारी प्लेसमेंट हमें नोटिस करनी पड़ती है कि कहाँ का हमारा कीवर्ड्स आना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी कीवर्ड है हमारा, कीवर्ड को हम अगेन यूज़ करे जा रहे हैं, मतलब कीवर्ड्स हमने ओवर यूज़ कर दिए। जैसे हमारी 1.5 हमारी डेंसिटी थी कि हम 1.5% अप्रोक्स यूज़ कर सकते हैं, हमारा 1000 वर्ड का कंटेंट था, उसमें हमने कितना कीवर्ड यूज़ कर लिए, उसमें मान लो हमने 100 कीवर्ड यूज़ कर लिए, अपने फोकस कीवर्ड ही 1000 में से 100, कितना 10% हो गया, ठीक है। 10% हमने अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया, तो ये एक स्पैम में आ जाएगा। गूगल इसे स्पैम मानता है, कितने बार तुम्हें कीवर्ड यूज़ नहीं करना। इससे क्या होगा, तुम्हें स्टार्टिंग में रैंकिंग तो मिल जाएगी, बट वो रैंकिंग चली जाएगी तुम्हारी, और आपकी साइट को कोई पेनल्टी भी लगती है। ये लिख रहा इट रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी कंटेंट, ये पुअर क्वालिटी कंटेंट में आता है, ठीक है। एंड कैन लीड टू पेनल्टीज फ्रॉम सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या देता है आपको, पेनल्टी देता है। कीवर्ड चेंज कर दिए, रैंकिंग फिर आपकी वो क्यों रहेगी, आपका ब्लैक एंड एसईओ करके आप उसे ऊपर लाए, अब उसे वाइट कर दोगे वापस नीचे चली जाएगी। लाया तो आप गलत टेक्निक्स का यूज़ कर गई हो, वो टेक्निक्स हट गई तो खुद ही नीचे चली जाएगी, आई वो टेक्निक्स की वजह से, ठीक है। तो इसका यूज़ नहीं करना, इससे साइट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें वो एकदम कैच कर लेता है, वो समझ जाता है थोड़ा टाइम, गूगल ऐसी थोड़ी है। फिर ठीक है, फिर आता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो बेसिकली कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, क्लोजली
मतलब कि कितने जो भी कंटेंट है हमारा, कंटेंट में हम कीवर्ड की जो दूरी है कितनी दूरी है। फॉर एग्जांपल आपने एक ही लाइन में अपना फोकस कीवर्ड यूज़ करा, ठीक है, देन सेकंड लाइन में फिर फोकस कीवर्ड यूज़ कर लिया, देन थर्ड लाइन में यूज़ कर लिया। ऐसा करके मान लो आपने कीवर्ड डेंसिटी अपनी 1.5 ही रखी, 1.5 आपकी कीवर्ड डेंसिटी थी, ठीक है। आपने कीवर्ड प्रोमिनेंस भी अच्छे से करा, उसकी प्लेसमेंट वगैरह, लेकिन प्लेसमेंट के बाद आपने प्रॉक्सिमिटी गलत कर दी, मतलब उनको बहुत ही क्लोज कर दिया कि हर लाइन में कीवर्ड आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव एसईओ में थोड़ा आ जाता है। सो इसका भी ध्यान रखना कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या है कि जो भी कीवर्ड्स हैं हमारे उनके बीच गैप होना चाहिए थोड़ा, ऐसा नहीं कि हर नेक्स्ट लाइन में कीवर्ड आ रहा है। सो कीवर्ड के गैप को भी मेंटेन रखना, 2-3 लाइन 5-6 लाइन बाद हमारा आना चाहिए वैसा, या फिर 1-2 लाइन बाद नहीं, तो क्लोजनेस को देखना उनकी ज़्यादा क्लोज ना हो कीवर्ड्स, ठीक है। इन चारों में कोई डाउट्स? ये कुछ कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है एसईओ में, ठीक है। इनमें किसी का कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। आज हम बेसिक कीवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं सारी जो है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कीवर्ड्स के टाइप की। कीवर्ड्स कितने तरीके के होते हैं, ये क्या थे जो भी हमने बताया, ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के तरीके थे, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स आखिर होते क्या हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले कौन सा कीवर्ड हमारा आता है? लेट कैसे हो गए करण? लेट कैसे हो गए? थोड़ा जल्दी निकल जाया करो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड टाइप आता है वो था शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? इट कंसिस्ट फॉर 1 to 2 वर्ड्स। ये 1 से 2 वर्ड के हमारे कीवर्ड्स होते हैं। जूम कर देते हैं, ठीक है। क्या हुआ पता नहीं, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये देख लो, ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये 1 से 2 वर्ड्स को कंसिस्ट करते हैं, ये 1 से 2 वर्ड के होते हैं। फॉर एग्जांपल मनी, फैशन, ब्लॉगिंग, गिफ्ट या फिर मार्केटिंग टिप्स, ठीक है। इनका क्या होता है, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन दोनों ही हाई होता है। इन पर वॉल्यूम भी मिलियन में होता है कि मंथली लोग इन्हें मिलियन बार सर्च कर रहे हैं, और इसका कंपटीशन भी फिर बहुत हाई होता है, ठीक है। सो इनको जो है ज़्यादातर ये जेनरिक और हेड कीवर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको शॉर्ट टेल कीवर्ड को जेनरिक और हेड कीवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सो इसमें एक चीज़ हम नोटिस करते हैं, ये कीवर्ड में जो वॉल्यूम होता है और कंपटीशन होता है वो हाई क्यों होता है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट कीवर्ड होते हैं सर्च इंटेंट के लिए, कि इससे सर्च इंटेंट क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हो मनी, सो यहाँ पे आपका सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है। मनी से आप क्या सर्च करना चाहते हो सकता है आप मनी अर्निंग टिप्स जानना चाह रहे हो, ठीक है, या हाउ टू मेक मनी, या फिर मनी मैनेजमेंट, कुछ भी आप सर्च मारना चाहते हो, लेकिन आपने सिंपल अभी क्या सर्च मारा, मनी। तो गूगल के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि तुम रिलेटेड क्या सर्च मारना चाह रहे हो, मनी टिप्स, मनी मेकिंग टिप्स, मनी मैनेजमेंट, या फिर हाउ टू मेक मनी। सो यहाँ पे उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब तुमने सर्च मारा फैशन, फैशन में तुम क्या सर्च मार रहे हो, फैशन से क्या गूगल को पता चल रहा है फैशन में क्या देखना चाह रहा है, किस टाइप का ही फैशन देखना चाह रहा है, नई टी शर्ट देखना चाह रहा है, कोई नया फैशन देखना चाह रहा है, तो ये उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब सेकंड आता है मार्केटिंग टिप्स। मार्केटिंग टिप्स कई तरीके होती है, किस टाइप की मार्केटिंग की तुम टिप्स लाना चाहते हो, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, या फिर नॉर्मल मार्केट। तो यहाँ पर थोड़ा गूगल के लिए समझना मुश्किल आता है तुम्हारा सर्च इंटेंट आखिर है क्या। सो इसलिए इन कीवर्ड्स को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, इन्हें टारगेट नहीं करते, ठीक है। ऐसे कीवर्ड को हमें अवॉइड करना है। देन सेकंड कीवर्ड जो आते हैं हमारे वो होते हैं बॉडी कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड आपके बहुत ही रेयर केसेस में रैंक करते हैं। हाँ, हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड को मैंने कहा इसे अवॉइड करना है, इन्हें यूज़ नहीं करना अपनी वेबसाइट में। इसे रैंक कराना चाहोगे तो आपको महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, रैंक में नहीं आएंगे। टाइटल में आप कवर करके और भी कीवर्ड कवर कर सकते हो। पहले विकीपीडिया क्यों शॉर्ट टेल कीवर्ड पर रैंक में आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रस्ट है लोगों को, कि सब जानते हैं विकीपीडिया के बारे में। सो आपकी वेबसाइट बहुत हाई लेवल पे है, तो एक कीवर्ड में भी आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। जैसे अमेज़न हो गया, इनके भी एक कीवर्ड में रैंक कर जाती है। तो ये बड़ी वेबसाइट जो होती हैं एक एक कीवर्ड में भी रैंक कर जाती हैं, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी और वेबसाइट को सर्च मार रहे हैं लेकिन फिर भी ये रैंक में आ जाती है टॉप पे, ठीक है। तो
अभी हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए इन कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड को अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कीवर्ड आता है वो आता है बॉडी कीवर्ड्स। ये 1 से 2 वर्ड के जो कीवर्ड होते हैं वो मैं 2 से 3 वर्ड के, सॉरी वो 1 से 2 वर्ड का था, ये 2 से 3 वर्ड के, 2 से 3 वर्ड के जो हमारे कीवर्ड होते हैं ये होते हैं बॉडी कीवर्ड्स। लेट कैसे हो गए? देर से क्यों निकले थे? चलो ठीक है, बैठ जाओ अभी। तो नेक्स्ट हमारे कौन से कीवर्ड होते हैं? बॉडी कीवर्ड्स। ये कंसिस्ट करते हैं 2 से 3 वर्ड्स को। जैसे अभी शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करती है, शॉर्ट टेल कीवर्ड कितने वर्ड के होते हैं? 1 या 2, 1 या फिर 2 हद। ये कितने होते हैं? ये स्टार्टिंग 2 से होती है, 2 से 3 बस, 2 या 3, ठीक है। इनमें क्या होता है, वॉल्यूम और कंपटीशन जो होता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड के अकॉर्डिंग लो होता है, मतलब वॉल्यूम भी लो है और कंपटीशन भी ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे आप रैंक नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे भी सर्च इंटेंट क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारा ये 2 वर्ड्स का कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग। इधर देखो, ठीक है, करो जल्दी। हो गया, ठीक है। ये समझ आया बॉडी कीवर्ड्स का शुरू का? नहीं, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। बॉडी कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे कंसिस्ट 2 से 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो 2 से 3 वर्ड के हमारे वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उन्हें हम बॉडी कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इनका जो सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन होता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड के अकॉर्डिंग लो होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, मिलियन में, और कंपटीशन भी हाई होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इनमें शॉर्ट टेल, इसमें जो वॉल्यूम होता है इसमें कम होता है, अच्छा मतलब 1 लाख 2 लाख का वॉल्यूम आराम से होता है, और जो कंपटीशन होता है वो भी लो होता है इसमें थोड़ा। बट स्टिल इन कीवर्ड को रैंक में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इसमें भी सर्च इंटेंट हमारा क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम सर्च मारते हो डिजिटल मार्केटिंग। अभी तुम डिजिटल मार्केटिंग में क्या सर्च मारना चाह रहे हो? कोई आइडिया बताओ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम या तो उसका एडमिशन का सर्च मार रहे हैं, या फिर उसके क्या कहते हैं, उसका वर्क कैसे करता है, उसमें क्या क्या टाइप। सो हम क्या क्या सर्च मार रहे हैं? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स, क्या सर्च मारना चाह रहे हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग बुक, तो ये सारे अलग अलग इंटेंट हो गए। लेकिन अभी हमने क्या सर्च मारा था? खाली डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे इंटेंट फिर से क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेस्ट रनिंग शूज़। बेस्ट रनिंग शूज़ ये कीवर्ड भी रैंक पर लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आप बेस्ट रनिंग शूज़ किसके लिए मार रहे हो? फॉर एग्जांपल आप बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन या मैन, या फिर कोई अलग तरह की कोई कंपनी के वाइज आप शूज़ सर्च मारना चाह रहे हो, तो यहाँ पे भी थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन इन कीवर्ड रैंक में आ जाते हैं यहाँ थोड़े। हाँ, मैं इसका भी देखो लास्ट पॉइंट बताते हैं। अभी जब हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करी थी उसमें कहा था हमने इन्हें अवॉइड करना है कीवर्ड को टारगेट करने से, ठीक है। उन्हें अवॉइड ही करना है, बिल्कुल उन्हें टारगेट ही नहीं करना शॉर्ट टेल कीवर्ड को। अभी जो यहाँ पे बॉडी कीवर्ड है इन्हें स्टार्टिंग में अवॉइड करना है। अगर आपकी वेबसाइट न्यू है तो यहाँ पे अवॉइड करना है इन्हें। अगर आप न्यू वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो तो इन कीवर्ड का यूज़ नहीं करना, बाद में आप कर सकते हो। और जो ऊपर वाले थे शॉर्ट टेल कीवर्ड उनका यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। जब बहुत ही हाई लेवल की वेबसाइट हो जाएगी तब इसका फिर तो ये तो बिना यूज़ किए आ जाएंगे खुद ही टॉप पे। तो बॉडी कीवर्ड्स का हमें यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद, न्यू वेबसाइट में इनका यूज़ नहीं करना, ठीक है। बॉडी कीवर्ड्स के बाद हमारे आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये कंसिस्ट करते हैं 3 से ज़्यादा वर्ड्स को। फॉर इसमें जो होता है वॉल्यूम भी अच्छा ठीक ठाक होता है, इसमें वॉल्यूम भी लो होता है, और इंटेंशन भी क्लियर होता है कि हम क्या सर्च मारना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अभी हम कोर्स सर्च मारना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर वुमेन। अब यहाँ पे इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, हम बेस्ट रनिंग शूज़ के लिए किसके लिए सर्च मारना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जो होता है कॉम्पिटिशन भी लो होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कॉम्पिटिशन लो होता है बहुत। सो जब आप एक न्यू वेबसाइट स्टार्ट करें या न्यू प्रोजेक्ट पे किसी पे काम करना स्टार्ट करें तो आपको शॉर्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड ही टारगेट करना है। शॉर्ट टेल कीवर्ड पे बिल्कुल काम नहीं करना, हेड कीवर्ड पे थोड़ा टाइम बाद काम करना है। जो स्टार्टिंग में हम काम करेंगे किस पे करेंगे? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे। इन तीनों कीवर्ड्स में कोई डाउट?
इन तीनों कीवर्ड्स में कोई डाउट? कीवर्ड्स के टाइप, ठीक है। साकिब, शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? नो आइडिया। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं मानसू? जिसमें 1 से 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जिसमें 1 से 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। 2 से 3 कौन से होते हैं? बॉडी। साकिब तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी तुम कह रहे थे आगे समझ। शॉर्ट टेल कीवर्ड तुम भी देख लो, तुम्हारा हुआ नहीं, ठीक है। आगे से होने लगा, शुरू में नहीं हुआ था। शुरू में बताते फिर। नहीं, ये तो बिल्कुल नया है, ये तो किसी का नहीं हुआ, ये तो अलग ही टॉपिक है। स्लाइडर का तो कॉन्सेप्ट अलग है, उसके लिए वीडियो देख लो तुम। अभी कुछ मत करो, इसे बंद करो, इसे देखो फिर, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड का एक और बार बताते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं 1 से 2 वर्ड्स को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो मंथली सर्च होते हैं इस कीवर्ड्स के, मिलियंस में होते हैं, ठीक है। और जो इनका कंपटीशन होता है वो भी बहुत हाई होता है। यहाँ पे बहुत टॉप लेवल की वेबसाइट खाली रैंक करती है, ठीक है। इन्हें जो है जेनरिक और हेड कीवर्ड के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, बेसिकली जेनरिक और हेड कीवर्ड। जेनरिक कीवर्ड या हेड कीवर्ड्स अगर कोई कहता है समझ जाओ वो शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। सो इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मनी। तुमने गूगल पे मनी सर्च मारा, तुम्हारे पास सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है कि तुम आखिर सर्च करना चाहते हो। गूगल भी कन्फ्यूज है, तुम मनी से देखना क्या चाहते हो। तुम मनी मेकिंग टिप्स जानना चाह रहे हो, या हाउ टू मेक मनी, या फिर मनी मैनेजमेंट के ऊपर कोई ब्लॉग देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा इंटेंट क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा क्या हो गया, फैशन। फैशन में तुम कौन सा फैशन देखना चाह रहे हो, किस चीज़ का फैशन देखना चाह रहे हो। या ब्लॉगिंग सर्च मार ली, ब्लॉगिंग किस बारे में देखना चाह रहे हो, किसका ब्लॉग पढ़ना चाह रहे हो, यहाँ पर क्लियर ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये सब क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इन्हें अवॉइड करना है, इन्हें यूज़ ही नहीं करना ऐसे कीवर्ड्स को, 1 कीवर्ड्स को। देन इसके बाद बॉडी कीवर्ड्स थे 2 से 3 कीवर्ड के। इसमें आ रहा था डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट रनिंग शूज़। इन्हें भी, इन पे हम बेस्ट रनिंग शूज़, इसमें थोड़ा इंटेंट क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में इन कीवर्ड्स को वेट करना है, 2 से 3 कीवर्ड्स को भी, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं रैंक आने में। 6, 7, 8, 10 महीने लगा देंगे आराम से अगर इससे स्टार्टिंग में काम करा। इसके बाद आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। हमें जो काम करना है बेसिकली किस पे करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, क्योंकि ये इजी रैंक हो जाते हैं और इसमें सर्च वॉल्यूम भी सही होता है नॉर्मल, और वॉल्यूम जो कंपटीशन होता है वो भी लो होता है, तो इसमें कंपटीशन की भी दिक्कत नहीं होती। मेन चीज़ हमें क्या देखना है, वॉल्यूम नहीं देखना, मेन चीज़ कंपटीशन देखना है, कंपटीशन कितना कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड है 60,000 का वॉल्यूम है, उस पर जो डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी की बात करें हम SD कहते हैं, SEO डिफ़िकल्टी, या KD भी कहते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है। डिफ़िकल्टी कितनी होनी चाहिए, आउट ऑफ 100। इसका एक रेशो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, देखो KD, ठीक है। सो ये 0 से 35, सबसे पहले 0 से 35, ये जो रेशो होता है, अगर इसमें हमारा कीवर्ड आ रहा है इस कैटेगरी में 0 से 35, तो ये इजी होता है, 2 से 3 महीने में रैंक हो जाएगा कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद अगर 36 से 59 तक जा रहा है, 59-60 तक, मीडियम रहता है ये, ठीक है। देन जैसे ये 60 क्रॉस कर देता है, 60 से 100 तक ये हाई रहता है, ठीक है। ये 3 इसके फॉर्मेट चलते हैं। सो हमें कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है, इजी हमें कहाँ मिलेंगे, शॉर्ट टेल में, वो लॉन्ग टेल में, लॉन्ग टेल में हमें इजी मिलेंगे, शॉर्ट टेल में तुम्हें ये मीडियम हाई यही मिलेंगे, ठीक है। जो हम उसकी बात कर रहे थे बॉडी कीवर्ड्स, बॉडी वाले 2 कीवर्ड्स के 2 से 3 ये मीडियम में रहते हैं ज़्यादातर, बॉडी वाले मीडियम में रहते हैं। और जो शॉर्ट टेल रहते हैं ना, ये इससे भी ऊपर एक एरिया, 60 से ऊपर की बात करें तो 80 के ऊपर रहते हैं ये सारे, 80 से 100 शॉर्ट टेल कीवर्ड जो 90-100 इसके पास ही रहते हैं, बहुत ही हाई होते हैं, रैंक बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो 0 से 35 के बीच में मिल जाते हैं, अच्छे खासे आराम से ये रैंक हो जाते हैं। इनमें कोई डाउट, किसी का कोई डाउट, क्लियर है कीवर्ड्स के टाइप, ठीक है। कुछ कह रहे हो साकिब? अभी यहाँ पे हम कीवर्ड्स के पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात करी, किस तरीके की टेक्निक यूज़ होती है, फिर कीवर्ड्स के टाइप की, किस तरीके के टाइप के कीवर्ड होते हैं। अभी हम बेसिकली बात करते हैं सर्च इंटेंट की, कि सर्च इंटेंट क्या है। सर्च इंटेंट सब क्या समझ रहे हो? अभी हम इतनी देर से सर्च इंटेंट कह रहे हैं, आपका सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है। सर्च इंटेंट क्या होता है?
जो कॉलेज इंटरनेट पे क्या, इंटरनेट पे सर्च करते हैं। कॉलेज जो हम कर रहे हैं वही होता है सर। हमारा सर्च इंटेंट क्या है, हम सर्च क्या कर रहे हैं, बेसिकली यही है कि हम गूगल पर सर्च आकर कर क्या रहे हैं, हमारा सर्च इंटेंट क्या है, हम क्या सर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सर्च इंटेंट में कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले सर्च इंटेंट में कौन सा टाइप आता है, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। ये क्या होता है, इसमें आप क्या समझ रहे हो, इन्फॉर्मेशन से क्या समझ रहे हो? इन्फॉर्मेशन जो हम क्वारी सर्च करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए वही वाले उसकी कीवर्ड वर्क करता है या फिर फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाह रहे हो महात्मा गांधी बायोग्राफी, सो ये कौन सा इंटेंट है, ये हमारा इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है। इसमें हम क्या लेना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन महात्मा गांधी के बारे में। या हम कोविड-19 न्यूज़ सर्च करते हैं, ये क्या है, ये भी एक इंटेंट है, इसमें भी हम इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो कोई भी इंटेंट जिसमें आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो गूगल से, वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है नेविगेशन इंटेंट। सो नेविगेशन इंटेंट वो इंटेंट होता है जिसमें आपका मतलब इंटेंट क्लियर होता है, आपको जाना कहाँ है। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक लॉगिन करनी है, आपने सर्च मारा फेसबुक लॉगिन, ठीक है, स्टॉप पे फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम आ गया, मान लो एक बार आ गया, तुमने गूगल में सर्च मारा फेसबुक, आपने सर्च मारा फेसबुक की जगह टॉप पे इंस्टाग्राम आ रहा है, सेकंड नंबर पे फेसबुक आ रहा है, तो तुम किस पे जाओगे, इंस्टा पे, फेसबुक पे? इंस्टाग्राम फर्स्ट पे आ रहा है, फेसबुक सेकंड पे, तुम किस पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा इंटेंट क्लियर है कि मुझे फेसबुक की लॉगिन करनी है, मुझे इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं करना। सो ऐसे कीवर्ड जहाँ पे इंटेंट क्लियर होता है वहाँ पे काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल तुम सर्च मार रहे हो PNB बैंक नेट बैंकिंग लॉगिन, ठीक है, वहाँ पे HDFC आ रहा है, तो तुम HDFC पे जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, PNB पे, चाहे वो नेक्स्ट पेज पे हो, 10 रिजल्ट के बाद हो, तुम जाओगे कहाँ पे, PNB पे। तो ऐसे कीवर्ड को हमेशा अवॉइड करना है जहाँ तुम्हें जाना ही, जहाँ तुम्हें पता है कि इस कीवर्ड पे, इस वेबसाइट पे बंदा जाएगा, हमारी वेबसाइट पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड को हमेशा अवॉइड करना है। इंटेंट, आप क्या कह रहे हो, आप जानना क्या चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी बताया, जैसे आपका इंटेंट है आप फेसबुक पे जाना चाह रहे हो, तो ये आपका इंटेंट है कि आप फेसबुक पे जाना चाह रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे नहीं जाओगे, तो ये बेसिकली इंटेंट होता है। ठीक है, सर ये वाला जो आपने बताया नेविगेशन वाला, इसमें तो मतलब मैं समझ में आ गया कि जैसे हम PNB का सर्च कर रहे हैं तो PNB पे जाएंगे, और कोई ऐसा इंटेंट बता सकते हो इसके अलावा? इसके अलावा तुम सर्च मार रहे हो अमेज़ॉन ग्रोसरी, तुम अमेज़ॉन पे ग्रोसरी सर्च मारते हो, तो तुम क्या फ्लिपकार्ट पे जाओगे, तुम अमेज़ॉन पे जाओगे। मतलब हम पता कैसे करेंगे, जैसे हमारी किसी भी चीज़ की वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है हमारी, उसका हमने ब्लॉग वगैरह लिख रखा है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, इन सब पे ये चीज़ थोड़ी कम मिलती है देखने को, नेविगेशन, क्योंकि इस पर बंदा का कोई वो नहीं होता कि मुझे पर्टिकुलर इसी वेबसाइट पे जाना है। इस पर काफ़ी सारी अलग अलग कीवर्ड पर वेबसाइट रैंक में बैठी होती है। सो यहाँ पे ज़्यादातर बड़ी वेबसाइट नहीं होती, नॉर्मल बैठी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बंदा किसी वेबसाइट पे जा सकता है, यहाँ पे कम मिलता है ऐसे कीवर्ड। तो बस कीवर्ड का कहीं कहीं मिलता है नेविगेशन इंटेंट, जैसे बड़ी वेबसाइट का कोई सर्च मार रहा है तो उसका ही ध्यान रखना हमें कि कीवर्ड पे काम कर रहा है, या कोई किसी बड़ी वेबसाइट पे तो नहीं जाना चाह रहा। फॉर एग्जांपल लोग सर्च मारते हैं महात्मा गांधी बायोग्राफी विकीपीडिया, साथ में मतलब वो क्या सर्च कर रहे हैं, विकीपीडिया पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कई कीवर्ड देखे मैंने जिसमें आगे महात्मा गांधी के आगे, किसी के भी आगे विकीपीडिया लगा देते हैं, इससे क्लियर है कि वो विकीपीडिया पे जाना चाह रहे हैं, तो उस कीवर्ड को भी अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कमर्शियल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट किसके लिए होता है, बेसिकली जो यूज़र कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन लाइक ढूंढ रहे होते हैं, मतलब रिव्यूज़ वगैरह के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन से अलग है, यहाँ पे पढ़ने नहीं आ रहे, ये रिव्यूज़ वगैरह के बारे में या फिर टॉप कंपनीज, इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे देखना आ रहे हैं कि टॉप में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल टॉप 10 फ़ोन्स अंडर 10,000 रुपीज़, तो यहाँ फ़ोन के बारे में पता करना आ रहे हैं, कौन सा फ़ोन है, या फिर रिव्यूज़, लैपटॉप रिव्यू। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन और ये थोड़ा मैच करता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें खाली टॉप या रिव्यूज़ और जो है होस्टिंग वगैरह, बेस्ट होस्टिंग वगैरह, बेस्ट चीज़ कुछ भी, बेस्ट, टॉप और रिव्यूज़, ये 3 इसमें काम करते हैं। जो भी आपको कहीं भी कीवर्ड पर काम करो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो ये किस में आएगा, कमर्शियल इंटेंट में। या फिर टॉप 10 होस्टिंग प्रोवाइडर, इसके अलावा iPhone 15 रिव्यू, तो ये सब किस में आएंगे, कमर्शियल इंटेंट में। हाँ, यहाँ पे रेटिंग, रिव्यूज़ और बेस्ट, ये 3 दिखती हैं बस। इन तीनों में अगर कोई आ रहा है बेस्ट, रेटिंग और रिव्यूज़ या टॉप, तो ये कमर्शियल इंटेंट होता है।
ठीक है। अभी यूज़र क्या कर रहा था, वो कमर्शियल इंटेंट में अपने रिव्यूज़ वगैरह फाइंड कर रहा था, ठीक है। उनने मोबाइल वगैरह के रिव्यूज़ देख लिए, उसे मोबाइल पसंद आ गया, ठीक है। उसके बाद वो किस कीवर्ड पे जाएगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड जो बनेगा वो ट्रांजैक्शनल की इंटेंट बनेगा। अभी उसका इंटेंट जो था, इंटेंट कमर्शियल था कि वो इसके रिव्यूज़ वगैरह देख रहा था। अब उसने रिव्यू वगैरह देख लिए, उसका माइंडसेट क्लियर हो गया कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है। सो वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल इंटेंट क्या होता है कि जब यूज़र सब कुछ सेलेक्ट कर चुका होता है कि हाँ मुझे अब ये प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सीधे उस प्रोडक्ट को बाय करने जाता है। तो हम इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं कि ऐसे यूज़र को टारगेट करते हैं, ऑडियंस को जो प्रोडक्ट देख चुकी हो, बिल्कुल तैयार हो बाय करने के लिए। अब उसे हम क्या करेंगे, उसे हम अपने एफिलिएट लिंक से बाय करवाएंगे। यहाँ पे हम अपना एफिलिएट लिंक को काम पे लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने रिव्यूज़ पढ़ा, रिव्यू पढ़ने के बाद उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, तुमने एक रिव्यू ब्लॉग दिया कि iPhone 15 और 14 वर्सेस, ठीक है, उन्होंने पूरा ब्लॉग पढ़ लिया, अब नीचे फिनिश हो गया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वहीं तुम 2 लिंक लगा दोगे, इफ़ यू वांट टू परचेज iPhone 14 देन क्लिक देयर, इफ़ यू वांट टू परचेज iPhone 15 देन क्लिक हियर। सो दोनों लिंक लग गए। अब वो उसे तुम्हें पता है इन दोनों में से कोई सा वो खरीदेगा ही, क्योंकि उन्होंने रिव्यू पढ़ लिया। अब रिव्यू पढ़ के मान लो वो iPhone 15 में क्लिक करता है, अमेज़ोन पे गया है, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी जाए जहाँ भी तुमने एफिलिएट लिंक ले रखा है, जहाँ का भी लगा रखा है, उस पर जाएगा वो। अब वहाँ से जाकर उन्होंने एफिलिएट अमेज़ोन बाय कर लिया, अपना वो आईफोन बाय कर लिया। सो आईफोन बाय कर लिया, यहाँ पर तुम्हें क्या मिल जाएगी, कमीशन मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम। अगर वो बाय भी नहीं करता, अगर सिर्फ लिंक पे जाता है तो तब भी तो कमीशन। देखो लिंक का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके एफिलिएट लिंक पे कोई क्लिक करा, वो अमेज़ोन पे आया, सो उन्होंने मान लो iPhone 14 बाय ही नहीं करा, ना 15 बाय करा, उसका मूड बदल गया, उसको पैसे का बजट ख़राब हो गया, उन्होंने रेडमी फ़ोन बाय कर लिया, सो तो भी आपको कमीशन मिलेगी। बट इसका जो टारगेट होता है वो 24 आवर्स का होता है। आपके लिंक से जाने के बाद 24 आवर्स के अंदर कुछ भी वो बाय कर रहा है, उसका आपको कमीशन मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं करते, जस्ट वॉच करके आ जाते तो कुछ नहीं मिलने का, ठीक है। इनमें कोई डाउट किसी में? फिर आता हमारा लोकल इंटेंट। लोकल इंटेंट बेसिकली नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल बेस्ट केक शॉप नियर मी, या फिर HDFC बैंक नियर मी, या फिर बेस्ट कैफे नियर मी, जो भी आप लोकल एरिया में सर्च मारते हो, यार नियर बाय सैलून या नियर बाय मेट्रो स्टेशन, सो ये सारे कौन से इंटेंट होते हैं, ये लोकल इंटेंट होते हैं जिसमें हम लोकल एरिया वगैरह सर्च करते हैं, ठीक है। तो इन सब में कोई डाउट? इंटेंट समझ आ गया, इंटेंट कौन कौन से क्या होते हैं? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? बताओ, थोड़ा बताओ कौन सा। अच्छा, कमर्शियल इंटेंट कौन सा होता है? ये रहा खुला हुआ सामने। किसके बारे में? रिव्यू। अच्छा, ये लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ठीक है। ट्रांजैक्शनल इंटेंट कौन सा होता है हिमांशु? ट्रांजैक्शनल जैसे अगर वो मतलब जो भी यूज़र है उसने अपनी वो सर्च कर लिया जो भी उसको डिमांड चाहिए, तो उसके बाद वो जैसे उसको साउंड की डिमांड है, तो फिर वो उसने सर्च कर लिया कौन सा उसके लिए प्रेफर है, फिर वो शॉप पे जाता है, मतलब उस वेबसाइट पे जाता है खरीदने के लिए, जैसे आईफोन का एग्जाम्पल दिया था, बाय करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। देव, नेविगेशन इंटेंट कौन सा होता है? नेविगेशनल इंटेंट, ये रहा ओपन भी है सामने, देख लो। हाँ तो वही तो देखना तुम्हें, ट्राई करो थोड़ा, तुम्हें वही तो करनी, चोरी करनी इस टाइम। नहीं पूरा कर दूंगा तो देख ही लो। वेबसाइट वगैरह पे जाने की, जैसे फेसबुक सर्च मारा तो फेसबुक पे जाता है, इंस्टाग्राम है उसको भी। हाँ ठीक है। बेसिकली नेविगेशन क्या होता है, जब हमारा इंटेंट क्लियर होता है, हमें बेसिकली इस वेबसाइट पे जाना है। अनुज, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट कौन सा है? इन्फॉर्मेशनल इंटेंट, इन्फॉर्मेशन से तो क्लियर हो रहा तुम्हारा, पहले ही क्लियर हो गया। बताओ क्या क्लियर नहीं हो रहा? इन्फॉर्मेशन से क्या समझ रहे हो तुम? इन्फॉर्मेशनल से हिमांशु क्या बात कर रहे हो? अभी कुछ बता रहे, क्या बता रहे थे? ये क्या बता रहे हैं? अभी नहीं बताया क्या इन्होंने? भी कुछ बताया? इसमें इन्फॉर्मेशन
सर्च करनी होती है जिसके कुछ बताया नहीं अभी उन्होंने, ठीक है। नहीं आपका फोकस कहाँ है, ठीक है बताओ। मतलब किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं तो उसके लिए इंफॉर्मेशन ठीक है, इन्फॉर्मेशन इंटेंट होता है, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम बात करते हैं बेसिक कीवर्ड रिसर्च की आज। अभी हमने कीवर्ड्स के बारे में जान लिया, कीवर्ड्स के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जान लिया, उसका इंटेंट जान लिया। अब ठीक है, हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर कीवर्ड हमें बेनिफिट देखते हैं कि क्या क्या शो करती है, कीवर्ड सर्च से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले जो इसमें बेनिफिट होता है योर टारगेट ऑडियंस, इसमें हम अपनी टारगेट ऑडियंस को सीधा टारगेट करते हैं, ठीक है। सेकंड बेनिफिट क्या होता है, इसमें हम सही कीवर्ड लेते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, सही कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। देन हमारा क्या होता है टाइप ऑफ कंटेंट शुड क्रिएट, किस तरीके का हम कंटेंट बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हम उसी तरीके के कीवर्ड यहाँ से लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक कीवर्ड सर्च करके देख लेते हैं, ऑफन दिए हो देखो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ टूल्स है, टूल्स के नाम बता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा टूल है, ठीक है, यूबर सजेस्ट। देन यूबर सजेस्ट, ऊबर सजेस्ट, ऊबर सजेस्ट, ठीक है। ऊबर के लो, यूबर के लो, समझ जाओ बस, ठीक है। हाँ एक ही है, एक ऊबर अलग है, वाले ऊबर में चलानो कार बुकिंग होती है, ठीक है। यूबर सजेस्ट, इसके अलावा सैमरश, इसे लोग SEM रश भी कहते हैं, SEM रश। हाँ एक बार मेरी एक से बात चल रही थी, वो करे आ रहा SEM रश से काम करो, SEM रश उससे काम करिए, ठीक है। मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ भाई, मैंने नहीं करा कभी, मुझसे पूछे आ रहे हो। मैंने कहा तो सैम रश यूज़ करता हूँ, वो कह रहे भाई सैम रश कौन सा, मैंने ओपन करके दिखाया उसे, वो कह रहा है ये SEM रश है, मैंने कहा नहीं सैम रश ऐसा। सो इससे पता चला कि अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके का नाम दे रखा है, SEM रश, सैम रश, सिम रश भी कहते हैं कोई कई लोग इसे। सो तुम स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इसके बाद है Href, इसे भी लोग बहुत कन्फ्यूज़न है, इसे RF कहते हैं कोई Href कहते हैं, कोई RF कहते हैं, थोड़ा अलग, ठीक है। कुछ भी कह लो तुम्हें समझना पड़ेगा लोग क्या कह रहे हैं। तो तीन जो टॉप के टूल हैं ये है, देखो इन तीनों टूल का अलग अलग काम है, ये तीनों टूल पूरा काम करते हैं, हमारी साइट ऑडिट से लेके कीवर्ड रिसर्च सारे काम करते हैं, कॉम्पिटिटर फाइंड करना है वगैरह, या सर्च वॉल्यूम देखना है, वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह देखना, सब में हेल्प करते हैं। लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस है सबका अलग अलग है, डिफरेंट रिजल्ट देते हैं हमेशा। ये हमेशा क्या देते हैं, डिफरेंट रिजल्ट। सो जो हमने रिसर्च करी आज तक उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने एंड से बता रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च वगैरह करी है। सो मुझे जो सही लगी है इसमें, तीनों का काम सेम है, कीवर्ड देते हैं, साइड ऑडिट करते हैं, बैकलिंक्स वगैरह सब काउंट करवाते हैं। लेकिन जो कीवर्ड रिसर्च के लिए बेस्ट है वो क्या है, यूबर सजेस्ट। ये कीवर्ड रिसर्च के लिए बेस्ट है। एक डाटा के अकॉर्डिंग मैं लोग कर रहा था, एक डाटा एनालाइज किया गया था एक बार, तो गूगल और यूबर सजेस्ट का जो डाटा था वो बिल्कुल मैच खा रहा था, 90% मैच गया था। सो रिपोर्ट में ध्यान से निकल गया, नाम उसका काफ़ी इसी का बंदा ही गूगल का, सो उसने बताया था कि यूबर सजेस्ट और इनका डाटा जो है 90% तक मैच खाता है कीवर्ड सर्च के मामले में। ऊपर से सारे इसलिए सारा ज़्यादातर जो लोग कीवर्ड सर्च करते हैं वो यूबर सजेस्ट के ऊपर करते हैं, क्योंकि गूगल उसका डाटा सेम होता है। कीवर्ड सर्च की बात करें अगर सैमरश की, इसने कीवर्ड पे कई कीवर्डों पे इसने ऐसा वॉल्यूम दिखा रखा है, मैंने यूबर सजेस्ट पर सर्च मारा तो यही लिया, मतलब इसने दिखा रखा है इस कीवर्ड पे 50,000 का वॉल्यूम और डिफिकल्टी 5। मैंने इधर आके सर्च मारा यूबर सजेस्ट पे, यहाँ पे 20,000 का ट्रैफिक और डिफिकल्टी 55। तो मुझे कीवर्ड रिसर्च के मामले में ऐसा ज़्यादा खास नहीं है, काफ़ी तुम ट्राई करके देखना कीवर्ड कैसे कैसे बताता है। एक तो ये कीवर्ड रिसर्च फ्री करके देता है, तो फ्री से ही समझ जाओ तुम, पेल देगा मतलब, यूबर सर्च पेड है, ठीक है। ऐसे सिर्फ कीवर्ड रिसर्च बहुत सारी फ्री कर देता है। इसके अलावा सैमरश के भी रिजल्ट जो है थोड़े डिफरेंट आते हैं यूबर सर्च से। और जो तुम्हें अगर एग्जैक्ट कीवर्ड रिसर्च करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा क्या है, उसके लिए क्या है, कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर,
गूगल कीवर्ड प्लानर, ये तुम्हें डाटा ऐसे दिखाता है जैसे कि तुमने कोई कीवर्ड सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये डाटा बताएगा तुम्हें इसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से 50,000 तक का है, इस तरीके से बताएगा, एग्जैक्ट नहीं बताएगा। एग्जैक्ट कब बताएगा, जब तुम अपने गूगल अकाउंट से ऐड वगैरह रन करते हो, तुमने उसमें इन्वेस्टमेंट करी हो, तब ये तुम्हें एकदम एक्यूरेट डाटा दिखाने लगेगा। फ्री वालों को ये एग्जैक्ट डाटा नहीं देता, कहता है कि 10,000 से 50,000 का वॉल्यूम में काम कर लो, अंदाज़ा बताता है। मिनिमम 10 से 20 क्या जो आप बता रहे हो कि इसमें हमें इन्वेस्ट उसके अंदर 20,000 20,000 क्या आना चाहिए? गूगल एड्स में आपने बताया ना कि गूगल एड्स से उसका अकाउंट होना चाहिए जैसे वो एकदम करेक्ट दिखाता है, उसके अंदर 20,000 की है ना लिमिट, कम से कम 20,000 नहीं, वो 20,000 वाला देखो अलग फॉर्मेट है, 20,000 की बात कर रहे हैं। गूगल का जो गूगल की एक पॉलिसी है, बहुत ही बढ़िया है वो। अगर तुम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें मान लो 50,000 का बजट दे दिया, तो तुम यहाँ से 50,000 का अपना बेनिफिट निकाल सकते हो सबसे पहले। कैसे? गूगल जो है न्यू अकाउंट वालों को, जो न्यू अकाउंट बनता है उसमें जो फर्स्ट अकाउंट बनाता है, अगर उसमें तुम 20,000 रुपये ऐड करते हो तो वो 20,000 का तुम्हें बोनस देता है। ठीक है, तुमने 20,000 ऐड करे, 20,000 वो अपनी तरफ से देगा। कितने हो गए टोटल? 40। एक अकाउंट में और 20,000 कर लिए तुमने, उसमें भी कितने मिल गए? 40। तुम्हारे यहाँ से कितने एक्स्ट्रा हुए? 80 हो गए, टोटल 80 हो गए। सामने वाले ने कितने दिए तुम्हें? 50। 10,000 तुम्हारे अकाउंट में ही पड़े हैं अभी, 20,000 किसमें पड़े हैं? ऐड अकाउंट में। कोई और ऐड चलवाता उसके ऐड चला दो उसमें से, फिर उससे कैश रख लो। तो यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है वो 20,000 का ये कॉन्सेप्ट है कि तुम 20,000 ऐड करोगे तो 20,000 मिलेंगे। इसके अलावा 2,000 का भी है, अगर तुम 2,000 रुपये फर्स्ट टाइम अकाउंट में ऐड करते हो तो तुम्हें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, 4 हो जाएंगे वो। ठीक है, वो बोनस उसी में ऐड हो जाएगा खुद अकाउंट में, गूगल ऐड अकाउंट में ही। अकाउंट में बस ऐड करने पैसे, तुम्हें ऐड वगैरह नहीं चलाने। गूगल का जैसे पेटीएम वॉलेट होता है, गूगल का भी एक वॉलेट होता है जिसमें तुम ऐड रन करते हो, उसका भी एक वॉलेट देता है वो, किस वॉलेट में तुम पैसे रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करता है। सो सेमरश की बात करें अब, ठीक है, सेमरश सिर्फ कीवर्ड रिसर्च में ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, अभी हम सेमरश की बात करते हैं। सेमरश किस में बेस्ट देखा गया है? सेमरश की बात करें तो अगर आपको साइट ऑडिट करनी है, साइट का स्टेटस निकालना है, कितनी बैकलिंक है साइट की, कितना ट्रैफिक है, कहाँ से आ रहा ट्रैफिक, कब से आना शुरू हुआ है, किस मंथ से। सो कीवर्ड जो इसका वेबसाइट ऑडिट का डाटा होता है वो सेमरश सबसे बेस्ट दिखाता है। हिमांशु क्या देख रहे हो? नीचे क्या देख रहे हो? इधर देख लो। ठीक है, इसमें देख लो। सेमरश का डाटा साइट ऑडिट के लिए सेमरश बेस्ट है। अगर तुम्हें साइट ऑडिट वगैरह करनी है उसके लिए सेमरश बेस्ट है। एचरेफ अगर तुम्हें बैकलिंक की लिस्ट निकालनी है कि तुम्हारी साइट पर कितने बैकलिंक्स वगैरह काम करना है, तो तुम इसके लिए एचरेफ का यूज़ कर लोगे। ऑडिट साइट में हम सारा डाटा देखते हैं, साइट पे कितना ट्रैफिक है, किस कंट्री से आ रहा है, कब से आना शुरू हुआ, कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, कब से बने, किस किस कंट्री से आ रहा है। तो ये सेमरश में तीनों में होता है, लेकिन जो डाटा बढ़िया दिखाता है वो सेमरश दिखाता है इस चीज़ का। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया मैंने, बाकी तुम अपना काम करके देखोगे, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम भी कुछ आइडिया बता सकते हो। एचरेफ बैकलिंक्स के लिए यूज़ किया जाता है, बढ़िया। ये बैकलिंक्स हमारे निकाल के देता है, बैकलिंक्स की लिस्ट बढ़िया करके। बैकलिंक्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका भी बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 चीज़ों के लिए हमें ये यूज़ किया जाता है, यूवर्सरेस, सेमरश एंड एचरेफ। ठीक है, तो अभी हम यूवर्सरेस से कीवर्ड रिसर्च करके देखते हैं। कल हम साइट ऑडिट करेंगे पूरी एक। ठीक है, तो यूवर्सरेस क्या है? यूवर्सरेस हमें 3 ट्रायल फ्री देता है डेली के। 3 ट्रायल, 3 बार कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, 3 फ्री रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या सर्च मारते हैं? यूवर्सरेस। यूवर्सरेस सर्च मारा, मैंने इस पर क्लिक करा। अब हम कीवर्ड सर्च मार रहे हैं, कोई भी कीवर्ड बताओ एक। बताओ, तुम बताओ कोई भी कीवर्ड। द, ये कौन सा इंटेंट है? ये रुको, द इंटेंट कौन सा है? ये वो डिजिटल मार्केटिंग हम डाल देंगे, पहले द का इंटेंट बताओ, कौन सा इंटेंट है ये कीवर्ड क्या है? कौन सा कीवर्ड है ये? इंटेंट छोड़ो तुम, कीवर्ड टाइप कौन सा है? द तुमने बोला, द में सर्च नहीं करना, मैंने बताया था शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक वर्ड का कीवर्ड, इन्हें तो अवॉइड करना है हमें। ठीक है, मैं कोई स्पेसिफिक पूरा कीवर्ड सर्च करना है सही सा। द पे तो तुम्हें, द पे कितना वॉल्यूम होगा, द पे तुम क्या सर्च करना चाह रहे हो, यही कन्फ्यूज आएगा। तो सर जैसे जो दा हो गए तो 1.5% का रेशियो ज़्यादा ही होगा। द में तुम करना क्या चाह रहे हो? अरे नहीं
तुमने कहा डेंसिटी, डेंसिटी हम किसको फोकस करते हैं? जो हमारा मेन कीवर्ड होते हैं। दा को हम फोकस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, या इसके बाद अलावा एन, एंड, ये सब क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे कीवर्ड में, ऑलरेडी कंटेंट में यूज़ होंगे, इनका तो पता है। अभी हमारा बताओ कौन सा? तो डिजिटल मार्केटिंग कह रहा था कोई? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? ये कौन सा कीवर्ड है? साकिब, ये कौन सा कीवर्ड है? बताओ। लॉन्ग टेल कीवर्ड है ये, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड ही है, सही है, ठीक है। तो इसमें देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसमें सर्च वॉल्यूम कितना है? हमने कीवर्ड पर सर्च मारा, सर्च वॉल्यूम आ गया 22,200। इसमें डिफ़िकल्टी कितनी है? एसईओ डिफ़िकल्टी 76। डिफ़िकल्टी मैंने बताई थी अभी कितना डिफ़िकल्ट है इस कीवर्ड को रैंक में लाना, ठीक है। इसके बाद पेड डिफ़िकल्टी आती है, ये मतलब तुम ऐड लगा के कितना डिफ़िकल्ट रहेगा। हाँ सर ये 76 है तो मतलब ये इसमें रैंक लाना मुश्किल है ना? मुश्किल है, हाई है। देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा तुम्हें शॉर्ट टेल कीवर्ड पे, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे भी लो वॉल्यूम कंपटीशन मिल जाएगा, इन पे भी कंपटीशन हाई होता है। अभी हम देखो कीवर्ड की बात करें, हमारा क्या मैन कीवर्ड, मैन फोकस कीवर्ड। अभी हम एक भी लोग लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये डाला है पूरे इंटरनेट के थ्रू वॉल्यूम है, हर महीने 22,000 लोग सर्च करते हैं, 22,200 सर्च करते हैं। पूरे वर्ल्ड में नहीं, खाली मैंने कहाँ सेलेक्ट कर रखा, लोकेशन देखो, यहाँ से हम लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी सारी सेटिंग यूनाइटेड स्टेट पे सर्च सेलेक्ट कर रखी है क्योंकि मैं वहीं की काम करता हूँ। ये पर मंथ, एवरीडे का नहीं देखना पड़ेगा, इसमें पर मंथ का आता है। सब वन पर मंथ का दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो अभी ये तो जैसे लॉन्ग टेल है तो मतलब कभी 76 आ रहा है, शॉर्ट टेल तो आएगा ही। शॉर्ट टेल तुम्हें दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है। डिश खत्म हो गई आज की। हाँ नहीं मैंने सुबह कर लिया था, यूबर सजेस्ट है, प्राइवेट में खोला था। हाँ प्राइवेट में खोलते रहो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। दिन के 3। अभी इसका एक और चीज़ बताते हैं कैसे, और अभी और तरीके बताएंगे इसके। जैसे अब व्हाट इज एसईओ सर्च मारते, खाली एसईओ सर्च मारते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हम कह रहे थे। डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च मारा, ये कौन सा कीवर्ड है अर्जुन? कौन सा है? बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी कीवर्ड है। शॉर्ट में भी आ सकता है ये, क्योंकि शॉर्ट 1 से 2 होते हैं और बॉडी 2 से 3। शॉर्ट और बॉडी कुछ भी कह सकते हो, 2 तक को। ये दोनों में आता है शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट और 1 और 2 वर्ड के होते हैं। बॉडी में 2 और 3, लॉन्ग में 3 से ऊपर जितने भी है सारे बॉडी में है, लॉन्ग है 4 हो 5 हो 10 हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इस पर कितना वॉल्यूम है? 1,35,000। यहाँ पे देखो डिफ़िकल्टी कम है, 68 है, क्योंकि लोग वो डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी मार रहे हैं। यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा हमने, यहाँ पे इंटेंट क्लियर नहीं है कि हमारा क्या इंटेंट है, तो इसलिए इसका जो कंपटीशन है थोड़ा लो है, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर डायरेक्ट कम से टारगेट कर रखा है, डायरेक्ट इस कीवर्ड को। क्यों कम कर रखा है? क्योंकि इसमें कोई इंटेंट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो खाली यूएस में 1,35,000 का वॉल्यूम है डिजिटल मार्केटिंग पर। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस स्टार्ट मारते हैं सर, ठीक है। सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अच्छा ये यूबर सर्विस का कोई नया अपडेट आया शायद, एक के बाद ये कह रहा है कि अकाउंट बनाओ, फिर 3 दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो, यूबर सर्विस का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे, क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम एक्सटेंशन में कितने रिजल्ट दिखा सकता है? 40 दिन के 40 कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं, क्या कर रहे थे हम? व्हाट इज एसईओ करते हैं इस बार, व्हाट इज एसईओ। एक्सटेंशन लगा रखा है मैंने, ओपन है। सो देखो यहाँ से रिजल्ट भी बताया था मेरे। देखो इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है? 91। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन का स्कोर क्या? 91 है। इस पर गूगल का बहुत ट्रस्ट होगा। मंथली कितना ट्रैफिक लेके जा रहा है इस कीवर्ड से ये? व्हाट इज एसईओ से 6,61,000। इस चीज़ को ध्यान से देखना,
6,61,000 का ट्रैफिक लेके जा रहा है मंथली इस कीवर्ड से, व्हाट इज एसईओ से। ठीक है, सिर्फ ये वेबसाइट यही वेबसाइट, खाली ये कीवर्ड है, वेबसाइट नहीं, खाली ये कीवर्ड। कीवर्ड इस कीवर्ड से इस पूरी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक जा रहा है, कितना, 6.5 लाख का। ये स्लाइडर हो गया तुम्हारा, पूरा हो गया, ठीक है, कर लेना उससे। यहाँ पे एक चीज़ देखो, व्हाट इज एसईओ, इसका सर्च वॉल्यूम सर्च मारते हैं, शो पे क्लिक करा, शो वॉल्यूम कितना है, 27,100। ट्रैफिक कितना जा रहा है खाली सिंगल वेबसाइट पे इस कीवर्ड से, खाली 6.5 लाख। तो ये क्यों जा रहा, कोई आइडिया? व्हाट इज एसईओ ने डाला है, व्हाट इज एसईओ पे 27,000 का वॉल्यूम है, लेकिन स्टिल 6.5 लाख प्लस का ट्रैफिक लेके जा रहा है यहाँ पे मंथली सिंगल कीवर्ड से। बैकलिंक्स तुम कुछ भी बना लो, मंथली सर्च ही लोग 27,000 बार कर रहे हैं, ये 6.5 का कैसे ले गया? मंथली 27,000 है मंथली लोग 27,000 बार सर्च कर रहे हैं बस, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया। 6.5 लाख का ट्रैफिक जा रहा है। ऑर्गेनिक तरीका है। देखो, हम किसी कोई एक वर्ड पे हम कीवर्ड लिखते हैं, हम खाली एक कीवर्ड को टारगेट नहीं करते। जैसे हमारा टारगेट इसमें क्या था, व्हाट इज एसईओ, ये तो हमारा मेन कीवर्ड है। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे, रुक जाओ भी लेना, क्लास होने वाली 4 मिनट बचा। व्हाट इज एसईओ, ठीक है। सो इसमें हमारा व्हाट इज एसईओ हमने सर्च मारा, हमने एक कीवर्ड, या तो हमारा मेन कीवर्ड हो गया। हम किसी भी ब्लॉग में मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज एसईओ था, ये कीवर्ड हो गया। इसके अलावा इस कंटेंट में एक और कीवर्ड आया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ, ये भी कीवर्ड हो गया। टाइप्स में निकल के आया एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये भी क्या होगा, कीवर्ड्स। ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स, इन्होंने ये भी दे दिया मान लो इस कीवर्ड में, ये क्या होगा, कीवर्ड्स। तो क्या करते हैं, एक ब्लॉग में हम एक कीवर्ड के लिए काम नहीं करते, खाली व्हाट इज एसईओ से, व्हाट इज एसईओ के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए काम करेंगे एक ही ब्लॉग में। इससे क्या होगा, मल्टीपल कीवर्ड्स के अलग अलग सर्च वॉल्यूम से हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा। वो सारा जब ट्रैफिक काउंट होगा तो वो वॉल्यूम से भी ज़्यादा पहुंच जाएगा, क्योंकि हर कीवर्ड का अलग वॉल्यूम होता है। मैंने टाइप्स ऑफ एसईओ, इस पर भी देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ एसईओ। देखो टाइप्स ऑफ एसईओ 720 का इस पर भी है। ऑन पेज एसईओ, $2900 का इस पे भी है, ठीक है। क्या कर रहे हो, इधर देखो, ठीक है, 2900 का इस पे भी है। अब हम बात करते हैं इसको, कंटेंट हमने खोला, बट एसईओ 6.5 लाख का ट्रैफिक लेके जा रहा है। स्क्रॉल डाउन करा, ठीक है। हाउ एसईओ डिफरेंट, हाउ एसईओ डिफरेंट फ्रॉम एसईएम एंड पीपीसी, ये भी एक कीवर्ड है, ये भी इन्हें कवर कर रखा है, इसमें भी अलग वॉल्यूम होगा। एसईएम एंड पीपीसी ये ट्रैफिक में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। वॉल्यूम में, वॉल्यूम देखो कैसे बढ़ रहा है, 2900 वहाँ निकला, 700 वहाँ निकला। इस कीवर्ड का वॉल्यूम देखते हैं, कुछ तो होगा इस पर भी, 0 वॉल्यूम है, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टिल 0 वालों पे भी कुछ होता है। हाउ एसईओ वर्क, इसे देख लेते हैं। तुम एक ही ब्लॉग में जब काम करते हो ना, तुम्हारे मल्टीपल कीवर्ड्स निकल के आते हैं। कई बार तुम्हें यकीन नहीं होगा कि 1000 तक कीवर्ड निकल जाते हैं तुम्हारे एक ही ब्लॉग से, तुम्हें पता भी नहीं होता। तुमने टारगेट ही 5-7 करें, लेकिन स्टिल कीवर्ड कितने बन गए, 1000 प्लस। देखो हाउ एसईओ वर्क्स, इसका वॉल्यूम 1600 जा रहा है। सो इसमें सारे कीवर्ड्स क्या हैं, इन कीवर्ड्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स। इन सारे कीवर्ड्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स, जो हम अपने ब्लॉग में यूज़ करते हैं ज़्यादा ट्रैफिक के लिए। सो ये सब होता है सेकेंडरी कीवर्ड्स। तो एसईओ वर्सेस एसईएम, इससे भी ट्रैफिक होगा। सर्च मार्केटिंग, इस कीवर्ड पे भी ट्रैफिक होगा, सर्च मार्केटिंग। सो ये खाली व्हाट इज एसईओ से रैंक में नहीं आ रही, ये अलग अलग कीवर्ड से भी रैंक में आ रही होगी, ठीक है। कल मैंने उसकी साइड ऑडिट की बात करेंगे, तभी ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो एसईओ वर्सेस पीपीसी, ये भी कीवर्ड है। बट वाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट, इस पर भी वॉल्यूम होगा, इस पर भी ये रैंक कर रहा होगा कहीं ना कहीं। नॉलेज पैनल, फीचर स्नैप, ये टाइप्स ऑफ एसईओ, इस पर भी ट्रैफिक कहीं ना कहीं रैंक में होगा। यहाँ टेक्निकल एसईओ, करण क्या कर रहे हो,
कर टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, तो कितने सारे कीवर्ड इसमें यूज़ हुए हुए हैं। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे वॉरेन जी हार्डिंग है, मेरा मेन कीवर्ड इसमें क्या है, वॉरेन जी हार्डिंग, ये बंदा मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है, मैंने टाइटल में भी मेन कीवर्ड डाल रखा है उसमें यूआरएल में। ठीक है, अब इस कीवर्ड की बात करें, इस कीवर्ड की इस ब्लॉग में कितने कीवर्ड हो सकते हैं टोटल, कोई आइडिया लगाओ। कितने हो सकते हैं इस ब्लॉग में कीवर्ड। ये कंटेंट देखो, जितना लेंथी कंटेंट होगा उतने ज़्यादा कीवर्ड तुम्हारे बन जाएंगे। नहीं, वो कीवर्ड स्टफिंग है, तुम सेम कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो। तुम्हारा फोकस कीवर्ड मान लो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है। अब तुम कंटेंट में बात कर रहे हो एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, इनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड जाएंगे। अगर तुम बार बार ब्लॉग में डाल रहे हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, फिर नीचे एसईओ ले रहे हो, फिर नीचे तुम्हारा ऑन पेज एसईओ स्टार्ट होगी, उससे पहले भी तुम लिख रहे हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन एंड ऑन पेज एसईओ, तो ये स्पैम होगा। जो तुम्हारा मेन फोकस कीवर्ड है उसको तुम्हें बार बार नहीं लाना, बाकी जो एक्स्ट्रा कीवर्ड है उन्हें एडिशनल में ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये उस्मान आई, ये भी लोग है, इसमें देखो ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है, मतलब अच्छा सही है, यहाँ तक कंटेंट जा रहा है। इसमें कितने कीवर्ड होंगे, कोई आइडिया। इसमें मेरा फोकस कीवर्ड खाली है उस्मान आई, इन सब का बाकी मेरा कोई फोकस कीवर्ड नहीं है। इसके बाद ये तो मेरा मेन कीवर्ड है, मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी मैन। टोटल मिलाकर नंबर ऑफ कीवर्ड्स इस ब्लॉक के कितने और होंगे, टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इसके अंदर कितने वर्ड्स होंगे मेरे, मैन कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स, इनको काउंट करके कितने कीवर्ड्स यूज़ हो होंगे। मैंने इसमें देखो 5-10 कीवर्ड यूज़ करे थे, बस 5-10 कीवर्ड को टारगेट करा था। लेकिन कीवर्ड क्या होता है, गूगल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है हमारे कंटेंट के बेस पे। अभी हम इसका यूआरएल अपने सर्च कंसोल में डालते हैं, सर्च कंसोल का बताते हैं। ये सर्च कंसोल क्या होता है, ये हमारी वेबसाइट के ऑर्गेनिक क्लिक्स वगैरह देखता है, गूगल की नज़र रहती है, गूगल का एनालिटिक्स होता है हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी शो कर रहा हूँ कि इस पेज पे कितने कीवर्ड्स हैं टोटल गूगल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम पेज ले लेते हैं, ये एक कंसोल का कॉन्सेप्ट भी आगे क्लियर हो जाएगा। अभी खाली वो देखो कीवर्ड कितने दिखाया गया है, मैंने वाला ब्लॉग डाला गूगल में कितने हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, ये देखो ये सारे कीवर्ड निकल के आ रहे हैं। उस्मान आई था, अच्छा ये उस्मान आई है, ये भी कीवर्ड है इसके अंदर। उस्मान गाजी, ये भी कीवर्ड है। उस्मान गाजी वाइफ एंड सन, ये भी कीवर्ड बन गया। चिल्ड्रन, कोई वन को मैथ में डाल रहा है, ये भी कीवर्ड बन गया। सुल्तान उस्मान, हुआ उस्मान, उस्मान ओटोमन, हुआ उस्मान गाजी, उस्मान हिस्ट्री, हाँ ये कीवर्ड बन गए। ये खाली इस ब्लॉक के, वेबसाइट के नहीं पूरी, खाली इस एक ब्लॉक के, ये गूगल ने खुद जनरेट करें। ये मल्टीपल सेकेंडरी कीवर्ड गूगल खुद जनरेट करता है हमारे कंटेंट के बेस पे। और ये कितने कीवर्ड लग रहे हैं तुम्हें, कितने हैं देखो, यहाँ पे तुम 500 वर्ड कीवर्ड तक शो कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कितने शो कर रहा है, 1000, 1000 के बाद भी क्या कह रहा है, ये सेकंड पेज पे जा सकते हो, सेकंड पेज। ठीक है, 100 सेकंड पेज पे आ गए, 2000 हो गए। अब भी ये रुका नहीं, कह रहा है एक और पेज आगे कर सकते हो। तीसरे पेज, चौथा पेज, पाँचवा, छठा, सातवां, अब कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ हाँ, ये 10 वाला हो रहा है, मैं वही तो कहूँ इतना आगे कैसे पहुँच के। 500 कर देता हूँ इसे, ठीक है मैंने 500 कर दिया, वो मिस्टेक हो गई। हाँ देखो मैंने 500 पे सेलेक्ट कर दिया। अभी मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पे मुझे 500 कीवर्ड दिखाओ, 500 शो कर गए। अभी भी नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, ये नेक्स्ट पेज पे गया, मतलब 1000 तक ही थे, इससे आगे नहीं जा रहा। ठीक है, 1000 के अंदर ये कीवर्ड्स थे। तो वापस बैक करते हैं, मतलब अंदर 1000, 500 से 1000 के बीच में इसके कीवर्ड बन के आए। सो क्या कीवर्ड है देखो, अभी भी इसमें बनते जा रहे हैं। सन ऑफ उस्मान गाजी, उस्मान डॉटर, वाई डिड उस्मान मैरी, जो भी इसकी बीवी थी। इन कीवर्ड से अलग अलग ट्रैफिक आता है जा, ठीक है बाकी हो गया। ठीक है, इन कीवर्ड से क्या है, अलग अलग ट्रैफिक आएगा इन अलग अलग कीवर्ड से। कोई सर्च मार रहा है उस्मान रियल फोटो, वहाँ से भी हमारे पास ट्रैफिक आएगा। कोई सर्च मार रहा है उस्मान डॉटर, यहाँ से भी हमारे पास ट्रैफिक आएगा। सो अलग अलग कीवर्ड पर हमारा अलग अलग ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गेन होगा। ठीक है, ये सब क्या होता है कॉन्सेप्ट सेकेंडरी कीवर्ड्स का। ठीक है, इनमें कोई डाउट? किसके ऊपर? वो इन्हीं की वजह से आ रहा था,
वो देखो वो जो 6,500 का ट्रैफिक दिखा रहा था 6.5 लाख का, वो किस वजह से आ रहा था, अब समझ आया? सेकेंडरी कीवर्ड्स की वजह से, क्योंकि उसका खाली बट इज एसईओ नहीं था मेन कीवर्ड, उसके ब्लॉग में जो और कीवर्ड्स थे उन पर भी कहीं ना कहीं वेबसाइट रैंक कर रही थी। ठीक है, इसका एग्जांपल एक दिखाता हूँ मेरा है, जैसे राबिया वाला, ये मैंने डाला है हिस्ट्री कैरेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कीवर्ड 4थे नंबर पर रैंक कर रहा है। ठीक है हिमांशु, इसमें देखो ये राबिया बालातुन डाला मैंने, ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, राबिया बालातुन कैरेक्टर है हिस्ट्री का, उसे डाला मैंने, 4थे नंबर पे कीवर्ड रैंक कर रहा है। ठीक है, मैं राबिया हटा देता हूँ इसमें सब, राबिया हटा दिया, खाली बालातुन डाला, क्या यहाँ भी कहीं रैंक है? यहाँ कितने नंबर पे रैंक कर रहा है? आई थिंक 8वें पे रैंक कर रहा है, उसमें कितना था? 4था 8वां। इसका और कीवर्ड क्या सर्च मार सकते हैं? सबसे पहले वाली वेबसाइट है उनमें ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ किए गए। नहीं उनको नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। ठीक है, अब डालता हूँ मैं वैन बालातुन डाइट, मैंने सर्च मारा भी ये कब मरी थी। ठीक है, देखो वैन बालातुन वाज डाइड, अब मैंने सर्च मारा, अब कितने नंबर पे रैंक कर रहा है? 5वें पे। बराबर पे कितना कर रहा था? 4थे पे, इसमें खाली वाला पे 8वें पे, इसमें 5वें पे। देखो अलग अलग कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। सो ये रीज़न था उसकी वेबसाइट पे 6.5 लाख का ट्रैफिक था। इसमें कोई अब डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी का हम आगे कल उसका क्लियर करेंगे, साइट ऑडिट का। प्रैक्टिकल होगा या थ्योरी होगा? कल लैपटॉप मर्जी है सर, इस पर करके दिखा देंगे, परसों से करेंगे मोन पेज का एक स्टार्ट। ठीक है, ब्लॉग वगैरह लिख के अपने, क्या पता कल भी कर ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये खाली थ्योरी कंप्लीट करके अब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, प्रैक्टिकल करना हमें डेली। पूरे दिन रखना पड़ता है अपने पास। ठीक है, ठीक है आप जा सकते, प्रैक्टिस चल रही नहीं सर घर पे? अच्छा, नीचे क्या दिक्कत आ रही है? आपने टाइमिंग नहीं बताई, चली गई थी आवाज़ नहीं। 3 से 4 की? ठीक है, मैं 3 से 4 की आज की बात करता हूँ। अरे एसी बंद कर देते हैं, सारा 2 घंटे से बंद नहीं हुआ। एसी में चला रहा हूं, बहुत ही रात का सजा रहा है इनका नीचे के। मेरा तो गला ख़राब चल रहा है आजकल, पानी ठंडे नहीं पी रहा मैं। आज एसी का पानी रोज नहीं, रात से बहुत तेज है, कॉलेज से आता हूं या एसी चला रहे तो बहुत तेज रात है, एसी चला रहा हूं। मेरा तो गला ख़राब चल रहा, सही नहीं चल रहा, मैं चल रहा सारे पीछे कर तो नहीं बहुत आते, पढ़ाई नहीं कर पाता। बंद ही रहने का, कोई दिक्कत नहीं सर चलने दे आपको, मैं आता हूं। नहीं बैच का आगे पीछे कर तो नहीं। किसका बैच? सर मेरी टाइमिंग परफेक्ट है, वो भाई कॉलेज से डायरेक्ट आते तो नींद बहुत आती है। तो अरे नहीं, फिर दोबारा आओगे तो थकोगे, फिर मन नहीं करने का आने का। घर जाके बैठ गए ना, फिर मन नहीं करने का। मैं घर जाके बैठ जाता हूँ ना, मेरी 7:30 बजे कहीं और क्लास जाना पड़ता है मुझे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, यार का मजबूरी में जाना पड़ता है। बैठने के बाद अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लास चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये चिड़िया होता है जो फूड होता है, ये अमेजोन में बेचना है? ये है सब चीज़ अवेलेबल है। बेचनी कहाँ है? अमेजोन करते हैं इसका भी जीएसटी वगैरह देख रहे हैं, इसका ऑन पेज की क्लास के बाद अमेजोन शुरू करेंगे हम। बता दो ना ठीक है, कब नेक्स्ट क्लास में, फिर अपने डोमेन वगैरह नेक्स्ट में टाइम लगेगा, अभी क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, कब बताओ। बताता हूँ उसका मैं देख के। ठीक है, मुझे सब चीज़ हाँ डिटेल भेज दो। फिर डोमेन और होस्टिंग कर दो ना। हाँ ले लो, सही रहेगा। सारे प्रोडक्ट है ना, सारे अवेलेबल। कितने का पड़ेगा दोनों? 2000 2000 तक, साल का? हाँ साल का। ये तो सबसे चीप है, इसके अलावा 4000 की होस्टिंग है, 5000 की है। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं 6000 पर मैं वो करता हूँ। वो आ जाएगा चार्जेस वगैरह में डाल इसका देखता हूँ, बताता हूँ। बता देना, भेज दिया मैंने आपको। ठीक है, ये वाली बता दें क्या रेटिंग है इसकी, कितनी लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है।